नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। सुनीता विलियम्स को पीएम मोदी ने एक चिट्ठी लिखी है, चूँकि वो सब अंतरिक्ष से सही सलामत वापस आई हैं। फंस गई थी 9 महीने के बाद। और ये विज्ञान को सलाम है। और विज्ञान को सलाम सिर्फ अमेरिका के नहीं, इलोन मस्क के नहीं, पूरी धरती के विज्ञान को सलाम है। और अगर आज सोवियत संघ होता तो ऐसे और बहुत सारे घटनाक्रम हुए होते और समय समय पर सोवियत संघ और अमेरिका भले एक दूसरे के दुश्मन हो, एक दूसरे की मदद करते रहें, लेकिन विज्ञान के इस महिमा के साथ हम बात करेंगे सुनीता विलियम्स की वापसी और भारत की राजनीति, मोदी जी और दूसरी चीज़ों की। आपके लिए ये बहुत रोचक चीज़ हो सकती है, लेकिन इतिहास कहता है कि सुनीता विलियम्स की वापसी पर प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार जो चिट्ठी लिखी है, ये चिट्ठी भले ही उन्होंने लिखी हो एक साथ 14 मिलियंस भारतवासियों की बेटी कहा हो, लेकिन मोदी को सुनीता विलियम्स के साथ कभी बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिला है। क्या है इतिहास? क्यों सुनीता विलियम्स के साथ गुजरात का नाम जुड़ा है और क्यों मोदी सुनीता विलियम्स के साथ कभी कतराते नजर आते हैं तो कभी सुनीता विलियम्स उनकी चिट्ठियों तक को ठुकरा देती हैं। कहीं मत जाइए, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं भी हाजिर होता हूं। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बताता हूं कि 2007 में सुनीता विलियम्स भारत आती हैं, गुजरात आती हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। जो नरेंद्र मोदी आज उनको पत्र लिख रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी उनको इग्नोर कर देते हैं। गुजरात की सरकार का मुख्यमंत्री सम्मानित ही नहीं करता सुनीता विलियम्स को। और ये माना गया कि सुनीता विलियम्स को मोदी ने जानबूझ के इग्नोर किया है, क्योंकि वही मोदी जो अब आमंत्रित कर रहे हैं वो उस समय कतरा रहे थे। क्यों कतरा रहे थे? जब मोदी सुनीता विलियम्स से कतराते हैं, उनका सम्मान नहीं करते हैं, तो आपको गुजरात यात्रा का कारण और मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए उनसे कतराने का कारण जानना पड़ेगा। दरअसल सुनीता विलियम्स का जो रिश्ता है गुजरात से, वो खून का रिश्ता है। सुनीता विलियम्स गुजरात की रिश्तेदार है, और रिश्तेदार भी ऐसी वैसी नहीं, ऐसे आदमी से उनका नाम जुड़ा हुआ है जिसके की हत्या का आरोप मुख्यमंत्री मोदी पर लगा था। एक ऐसे आदमी जिसकी हत्या का आरोप उसके पिता ने लगाया था कि मुख्यमंत्री मोदी ने उनके बेटे की हत्या की है, उससे सुनीता विलियम्स का रिश्ता है। बहुत सारे सस्पेंस को नहीं बढ़ाते हुए बात शुरू करते हैं हरेन पंड्या की। हरेन पंड्या का आपने नाम सुना होगा। हरेन पंड्या मोदी जी के समय में कॉमर्स मिनिस्टर होते थे शायद, या फाइनेंस मिनिस्टर होते थे, और वो पहले गुजरात के गृह मंत्री रहे। 2002 के जब दंगे हुए तो उसकी जांच बिठाई गई। उस जांच में ये बताया जाता है, ये वाइडली कवर हुआ है कि हरेन पंड्या ने बाकायदा जांच में जो जस्टिस MV कृष्णा जांच कर रहे थे, उनको ये जाके बताया कि नरेंद्र मोदी ने पुलिस वालों को दंगों के दौरान सांप्रदायिक टाइप के निर्देश दिए थे। इस पे बहुत चर्चा हो चुकी है। और हरेन पंड्या का ये बयान देने के बाद मोदी जी के साथ में उनकी तल्खी और दूरियां बढ़ गई थी। उसके बाद में ये जो हरेन पंड्या थे, उनको 26 मार्च 2003 को सुबह की सैर पे निकले हुए थे। कुछ लोग आए, उन्होंने गोलियों से भूनकर हत्या कर दी उस व्यक्ति की, जिस व्यक्ति का कहना था कि मोदी जी ने 2002 के दंगे में जानबूझकर, वो उस बैठक में मौजूद थे, लेकिन ये रिकॉर्ड पे उन्होंने नहीं कहा, जो है वो आदेश दिया था। और उसके बाद में हरेन पंड्या की हत्या हो गई। हरेन पंड्या मोदी जी के खास मंत्री थे। हरेन पंड्या के पिताजी ने आरोप लगाया कि उनकी हत्या, माताजी ने आरोप लगाया कि उनकी हत्या नरेंद्र मोदी ने करवाई है। CBI की जांच हुई और पता चला कि इस मामले में कुछ आतंकवादी थे जो गुजरात के दंगों का बदला लेना चाहते थे। उन्होंने हरेन पंड्या को मार दिया। ये जांच कंक्लूड हुई। CBI की जांच का ये नतीजा निकला।
लेकिन इससे सुनीता विलियम्स का क्या कनेक्शन है? हरेन पंड्या, दरअसल हरेन पंड्या जो हैं उनके पिता थे, उनकी माताजी जो थी, हरेन पंड्या जो है उनके मामा का नाम है दीपक पंड्या। वो गुजरात के झूलासन गांव से आते हैं। कौन? हरेन पंड्या के मामा। और न्यूरो एनाटॉमिस्ट हैं, बहुत जाने माने डॉक्टर हैं। न्यूरो एनाटॉमिस्ट वो होता है जो ये जानता है कि कहां से कहां नर्व जा रही हैं। उनकी बेटी है सुनीता विलियम्स, यानी ये उस हरेन पंड्या की ममेरी बहन है जिसने मोदी के ऊपर गुजरात दंगों में आरोप लगाए थे और जिसकी हत्या का आरोप मोदी के ऊपर लगा था। तो सुनीता विलियम्स के साथ में ये जो संबंध हैं, ये बहुत तगड़े संबंध हैं। इतना ही नहीं, जिन लोगों ने हरेन पंड्या की हत्या की थी, बाद में अदालत ने उनको बरी कर दिया, निर्दोष घोषित कर दिया। फिर मोदी जी ने गुजरात सरकार के जरिए, सीबीआई के जरिए दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में गया मामला और सुप्रीम कोर्ट से दोबारा उनको सजा सुनाई गई। उसके बाद जो गया अपील करने, सुप्रीम कोर्ट ने उसको फटकार दिया गया। तो अगर सुप्रीम कोर्ट उन हत्यारों को हरेन पंड्या के बरी कर देता तो ये सवाल फिर से खड़ा हो जाता कि इन्होंने अगर हत्या नहीं की है तो किसने हत्या की है। तो वो आरोप और मजबूत हो जाते जो हरेन पंड्या के पिता ने मोदी जी के ऊपर लगाए थे। इसके अलावा एक और चिट्ठी भी लिखी थी कभी सुनीता विलियम्स को पीएम मोदी ने, और उसमें बहुत सारी बधाई देते हुए गुजरात का रेफरेंस वगैरह दिया था। जानकारों का कहना है कि इस चिट्ठी को सुनीता विलियम्स ने कूड़े में फेंक दिया। अब ये मुहावरे की भाषा है, हम तो थे नहीं वहाँ पे। कूड़े में फेंक दिया हम इसलिए कह रहे हैं कि उन्होंने उसका कोई उत्तर नहीं दिया। यानी मोदी जी ने सुनीता विलियम को चिट्ठी लिखी और उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। इससे ये पता लगता है कि वो वाले अमेरिका में रहती थी, लेकिन चूंकि उनका भाई था, उनके बुआ का लड़का था हरेन पंड्या, तो उसकी हत्या को सुनीता विलियम्स इग्नोर नहीं कर सकती थी। ये खींचतान लंबे समय तक चलती रही है और मोदी जी के सरकार में आने के बाद, केंद्र में सरकार में आने के बाद भी ये तनाव दिखाई देता रहा। लेकिन इससे ठीक पहले 2013 में भी मोदी जी ने फिर भी सुनीता विलियम्स से रिश्ते सामान्य बनाने की कोशिश की, क्योंकि सुनीता विलियम्स गुजरात के लोगों के लिए खास अहमियत रखती हैं। वो चूँकि साइंटिस्ट हैं, विज्ञान के बैकग्राउंड से आती हैं और राजनीति से कोई लेना देना नहीं, इसलिए उन्होंने कभी कोई बयान इस तरह की चीज़ों पर नहीं दिया। लेकिन ये पूरी की पूरी चीज़ अपने आप में मायने रखती है। 2002 में जब मोदी जी अधिकारियों की बैठक में कथित रूप से ये कहते हैं कि आप हिंदुओं को उनका गुस्सा निकाल लेने दीजिए, हरेन पंड्या वहाँ मौजूद रहता है। हरेन पंड्या इस बात को जाके इंक्वायरी कमीशन को बताता है। उसके बाद हरेन पंड्या की हत्या हो जाती है। हत्यारे अदालत से छूट जाते हैं कि वो हत्यारे ये नहीं थे। फिर दोबारा से सुप्रीम कोर्ट से हत्या होती है। तो ये पूरा सीक्वेंस कहीं ना कहीं सुनीता विलियम्स और उनके भाई, उनके कजिन के साथ में जो कुछ भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं उनकी तरफ आपका ध्यान खींचता है। अब 2025 में जब मोदी जी ने सुनीता विलियम्स को भारत आने का न्योता दिया और चिट्ठी लिखी है, ये कहा कि मैंने ट्रंप से आपका हालचाल पूछा, हमको चिंता लगी हुई थी, इसको एक नए चैप्टर के तौर पे देखा जा रहा है। अब इसके दो कारण हो सकते हैं। जो लोग मोदी जी को जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं मोदी जी को जनता के तौर पे, मोदी जी जब भी कोई बड़ा घटनाक्रम होता है, कहीं फ़ोटो खिंच रहा होता है, तो वो अपनी मुंडी घुसाए बगैर नहीं छोड़ते हैं। ये सच है। आप पुराना फ़ोटो देख लें, अडवाणी जी का रथ यात्रा वाला, कैमरे के अंदर मुंडी घुसाई हुई है, उसको भूल जाए, पुरानी बात है। अटल जी का निधन होता है तो शव यात्रा के आगे आगे चलते हैं, ताकि इतने बड़े लीडर की हत्या में कैमरा ऐसा ना कहने लग जाए कोई कि मोदी जी से महान तो अटल जी थे। इस तरह के कई मामले हैं। जब हमारा अभी ये जो चंद्रयान गया था, अच्छा खासा प्रसारण चल रहा है, लोग देख रहे हैं चंद्रयान लैंड किया कि नहीं, अचानक स्क्रीन पे मोदी जी फुल स्क्रीन बधाई देना शुरू। तो वो जब भी ऐसे मौके आते हैं, वो कोई भी जब क्रेडिट लेने वाली बात आती है या पॉपुलर होने वाली बात आती है, तो अपने आप को वो कहीं ना कहीं एसोसिएट करते हैं।
क्रिकेटर जीत जाए उसको फ़ोन करेंगे, ओलंपिक की टीम जीत जाए उसको फ़ोन करके बधाई देंगे, और सिर्फ बधाई नहीं देंगे, उस बधाई की रिकॉर्डिंग की जाएगी, बाकायदा कैमरामैन रहेंगे और उस बधाई का प्रसारण किया जाएगा। ये शैली है। तो सुनीता विलियम की चिट्ठी को अगर हम देखें तो हम उस नज़रिए से भी देख सकते हैं, लेकिन ये तब तक ही आप देखेंगे जब तक ये बातें ना पता हो जो कि आज के वीडियो में बताई गई हैं। तो ये चिट्ठी सुनीता विलियम के मामले में मौन रहने पर जो प्रश्न उठते और जो कहानी मैंने बताई है ये बार बार दोहराई जाती, उससे बचने का भी एक तरीका हो सकती है। लेकिन गंभीर बात यह है कि क्या सुनीता विलियम पुरानी चिट्ठी को जिस तरह उन्होंने इग्नोर कर दिया था वो काम इस बार भी करेंगी? क्या वो नज़रअंदाज कर देंगी मोदी की बधाई को? ये बहुत सारे सवाल हैं और इन सवालों में बार बार सुनीता विलियम्स की 2007 की यादें मौजूद होंगी, बार बार बीच बीच में आएंगी कि किस तरह से मोदी जी ने उनको राजकीय सम्मान देने के लिए लटका के रखा। खैर जो भी है, ये कहानी जो है वो हम सबको पता होनी चाहिए। ये भारत का इतिहास है, ये बैकग्राउंड है, एक सच है। और ये कहानी सुनने के बाद बहुत सारे लोग, कई लोग तो थंबनेल पढ़ के ही शुरू हो जाते हैं। भाई देख तो लो। अब ये मत बोलना कि 2 रुपए के लिए मैं कम से कम जो है वो पढ़ूँ, वीडियो तो नहीं देखूंगा, 2 रुपये ही तो मिलने हैं तो मैं कुछ भी कमेंट लिख देता हूँ, आपके लिए अलाउड है। लेकिन मैं ये ज़रूर निवेदन करूँगा कि मैंने बहुत सारे समाचार की कटिंग प्रूफ सब लगा दिए हैं भरपूर। किसी भी प्रकार का मातृभाषा का प्रयोग अपनी करने, अपने पारिवारिक वातावरण की और उसकी भाषा को यहाँ व्यक्त करने से पहले भगवान के लिए उन क्लिप्स को देख लें, उनको पढ़ लें। उसके बाद आप जो भी भाषा करना चाहते हैं, दादाजी की हो, माताजी की हो, बचपन से हो, उसका उपयोग कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।